बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का आज का एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट्स भी हम इंशाल्लाह हम बहुत इजी ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक इज़ टू रीडिंग। बुक से हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो नाइफ से हम क्या करते हैं, नाइफ से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे हमारे नोट्स में मौजूद हैं। तो आप नोट्स के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो है। फिजिक्स के क्वेश्चन भी, फिजिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स हैं। इंग्लिश के भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत मामूली सी फीस है हमारी, ठीक है, बहुत ना होने के बराबर है। तो आप नोट्स के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई टेन थीटा डॉट कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा डॉट जो है ना कॉट थीटा, जो कॉट थीटा होता है ना, ये देखो टेन थीटा में लिखेंगे और जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/10 थीटा के। कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1। ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैंटर्न इज टू लाइट। और ये लाइट देता है तो पेन क्या करता है, पेन से हम क्या करते हैं, राइट, पेन से हम लिखते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड फायर को उसने जो है ना कोड कर दिया जी से एच। देखो एफ़ की जगह पे उसने जी लिखा, एफ़ की जगह पे क्या लिखा, एफ़ के बाद वाले डिजिट लिखे, आई की जगह पे जे लिखा। ठीक है, इसी तरह अब देखो वाटर की जगह पे हम क्या करेंगे, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद हमारे पास आ गया एक्स, डब्ल्यू के बाद क्या आ गया एक्स, ए के बाद आ गया बी और टी के बाद आ गया यू। ठीक है, यू। ठीक है, और ई के बाद आ गया एफ़ और आर के बाद क्या आ गया एस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन ऑफस्केट। ऑफस्केट की जो है इसका मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो। इसका मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो, मुबहम, ठीक है, या इस तरह के मतलब अंधेरा, इस तरह की मीनिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जो चीज़ क्लियर नहीं हो। तो इसका सिमिलर मीनिंग देखो, उसने पहला ऑप्शन दिया क्लेरिफाई, ये तो इसका अपोजिट है। ठीक है, कन्फ्यूज़ ठीक है। ठीक है, कन्फ्यूज़ इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुबहम भी तो यही चीज़ है ना जिसमें आपको कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको कंफर्म नहीं हो किसी चीज़ के बारे में। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इंग्लिश के भी काफ़ी जो है ना आपका मुश्किल पेपर आ रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप हमारे नोट्स लें, इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंशाल्लाह वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट उसने पेपर में पूछा था, तो इसका यूनिट है टेस्ला। इसका यूनिट क्या है, टेस्ला। और अगर आपसे पूछ ले मैग्नेटिक इंडक्स का यूनिट, तो वो क्या आपके पास वेबर है। और करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, देखो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। इलेक्ट्रिक करंट ये एयरफोर्स के पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, मैंने यहाँ ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ एम्पेयर। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट पूछ ले तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। वो क्या होता है आपके पास, कूलम। याद रखना आपने, वो क्या होता है, कूलम होता है। ये डिफरेंस है इनका, याद रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द लॉरेंट्ज़ फोर्स रिड्यूसेस। लॉरेंट्ज़ फोर्स जो वो रिड्यूस हो जाती है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस हो। तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, बी एफ इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाई बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1 वेबर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 वोल्ट पर सेकेंड, 1 वोल्ट सेकेंड के इक्वल होता है। पर सेकेंड नहीं, सॉरी, 1 वोल्ट सेकेंड के भी इक्वल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अर्थ रेडियस सॉरी एक और क्वेश्चन भी है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। तो डायमेंशन है मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके सेम होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के सेम होती है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, बार बार पेपर के अंदर रिपीट हो रही हैं। इफ़ अर्थ रेडियस सडनली बिकम्स हाफ। अगर अर्थ का जो रेडियस है वो सडनली, जो रेडियस क्या होता है, ये सेंटर के मिड से लेके जो है ना सर्कल के किसी भी बाउंड्री तक का फासला, ये रेडियस है। ठीक है, अगर उसको हम क्या कर लें, वो कहता है सडनली वो हाफ हो जाए एंड इट्स मैस रिमेन्स द सेम। तो इसका मैस जो है वो सेम हो जाए, सेम रहे, तो हाउ डज द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या चेंज होगी, तो एस्केप वेलोसिटी के अंदर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज़ ग्रेटर देन एफ नॉट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, इफ़ द लाइट इंटेंसिटी इज डबल। कहता है अगर आप लाइट की इंटेंसिटी डबल कर दें तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके ये तो सेम रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा।
ठीक है। लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इसके ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर वो लाइट इंटेंसिटी डबल होगी, अगर ये उस पर डिपेंड कर रही होती, डायरेक्ट रिलेशन होती तो ये भी डबल हो जाता, इन्वर्स रिलेशन होती तो ये हाफ हो जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो फैक्टराइज करना है आपने। x का स्क्वायर -9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 3 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है a² - b², किसके इक्वल होता है, a + b a - b, किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के इक्वल होता है। तो इसको x +3 और x -3 में इसको लिखेंगे तो यह ऑप्शन ए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा पेपर 75 को है। अच्छा, आप लोगों को सिलेबस पता है कि कौन कौन से कितने नंबर का आपका इंटेलिजेंस आ रहा है, कितने नंबर की फिजिक्स आ रही है, कितना आपको टाइम दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पर अलग वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बहरहाल इंग्लिश के 75 MCQs हैं आपके, फिजिक्स के 50 MCQs हैं। ठीक है, फिजिक्स के कितने 50 MCQs हैं, मैथ के भी 50 आ रहे हैं। ठीक है, मैथ उन लोगों के पेपर में आ रही है जिन्होंने FSC जो है वो प्री मेडिकल नॉन मेडिकल की है, उनका आएगा मैथ। जिन्होंने प्री मेडिकल की है उनका मैथ नहीं है, उनका जस्ट फिजिक्स और इंग्लिश है। इंटेलिजेंस के बाद फिजिक्स होगा और फिर क्या होगा, इंग्लिश होगा। ठीक है, खैर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो वो क्या कहता है, शी ऑलरेडी, ठीक है, फिनिश्ड हर होमवर्क। अच्छा, उसने अब अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया, तो हम इसमें क्या, शी आ गया ना, ही शी इट आ जाए तो इसके साथ क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। ही शी इट या सिंगल नाउन आ जाए तो इसके साथ हम क्या यूज़ करते होते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, किन किन के साथ, ही शी इट या सिंगल नाउन, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या कोई भी एक सिंगल नाउन आ जाए, अहमद अली ये वो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दे खाली जगह प्लेइंग क्रिकेट विद व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, वो अब देखो ये प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, या तो हम कहते हैं दे, अगर जस्ट इतना सेंटेंस होता ना, ये इतना, दे प्लेइंग क्रिकेट, तो हम यहाँ पे लगाते आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या आ जाता, आर आ जाता। ठीक है, अगर उसने कहा ना व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई थी, तो ये मतलब पास्ट की बात चली गई। तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब वो क्रिकेट खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी। समझ आ गई बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई खाली जगह द लेटर येस्टरडे, अब येस्टरडे आ गया। ठीक है, आई रोट है, अब देखो पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म ऑफ क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, आई रोट अ लेटर, आई रोट द लेटर येस्टरडे। अगर जस्ट आई लेटर तक हो तो हम क्या कहते हैं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर या आई राइट दी लेटर। समझ आ गई बात। अगर येस्टरडे का वर्ड नहीं होता तो फिर जस्ट हमारे पास क्या आ जाता, राइट आ जाता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या है, बाकी सारा टेस्ट उनका पास हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आगे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इंग्लिश, अगर आपको जो है ना समझ के करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हमारे नोट्स जो हैं उसके अंदर हमने सारी चीज़ें जो है ना, जितने भी आपके करेक्ट यूज़, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने यूज़ करनी है, वो सारे हमने बड़े बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं और आपको टेंसेस भी सारे समझाए हुए हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की हुई है। ठीक है, खैर मैं वीडियो में भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। AFNS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो AFNS के लिए भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी खाली जगह वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखो वी और सिंस मॉर्निंग की बात हो गई है तो अब क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर ये सिंस मॉर्निंग की बात नहीं होती तो हम कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। अब सिंस मॉर्निंग कह दिया तो भाई क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव बीन। हैज़ क्यों नहीं लगाया, हैज़ लगाते हैं ही शी इट या सिंगल नाउन के साथ। हैज़ किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट या, अब ये आई वी यू ये जितने भी हैं इन सब के दे, इनके साथ क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, सिंस का यूज़ क्या कहाँ पे करते हैं और हम फार का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना। ठीक है, खैर अभी वीडियो हमारी लेंथ हो रही है, वरना मैं आपको ये कंसेप्ट भी बता देता। ठीक है, जब प्रॉपर टाइम का जो है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता ही देता हूँ। अब क्या आप लोग, सिंस मॉर्निंग है ना यहाँ पे, ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे वो कहता है कि आई एम वर्किंग देयर सिंस, ठीक है, मतलब उसने एक प्रॉपर जब टाइम मेंशन कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर जो है मैं इसकी ट्रिक्स आपको दोबारा से बताऊंगा एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, अलग से इसका जो है ना बता दूंगा इंशाल्लाह। द कैट इज़ हाइडिंग, ठीक है, अब कैट जो है वो अपने आप को छुपा रही है, तो कहाँ छुपाएगी, टेबल के ऊपर तो नहीं छुपाएगी, साधारण टेबल के नीचे अपने आप को छुपाएगी, तो अंडर द टेबल आएगा। क्या आएगा, अंडर द टेबल। द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द
टेबल। अब देखो कोई भी चीज़ है अगर वो टेबल के ऊपर पड़ी है, वो कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ टेबल के ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर देखो वो कोई बंदा जो है मिसाल के तौर पे वो कहता है कि वो कोई बंदा आ रहा है तो वो कमरे के अंदर जा रहा है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। इस तरह की मेरी वीडियो जो है वो प्रेपोजिशन करेक्ट मतलब हमने प्रेपोजिशन कैसे यूज़ करनी है ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से देख के आप अच्छे से समझें। ये प्रेपोजिशन जो होती है ये बहुत ईजी है, ये अक्सर बच्चे जो है ना इसमें तुक्के लगाते हैं और हमें गलत कर देते हैं, पक्के पक्के नंबर होते हैं और इनको जो है ना गलत कर देते हैं। तो मैंने कॉन्सेप्ट के साथ उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी शेल मीट, हम मिलेंगे कब मिलेंगे, एट 5 o'clock, हम कब मिलेंगे, एट 5 o'clock हम जो है ना मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्टिव वाइस दिया हुआ है, पैसे वाइस में चेंज करना है आपने, ठीक है। एक्टिव पैसे भी आ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब भी आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आ रही हैं, प्रेपोजिशन आ रही हैं, आर्टिकल्स का यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो अब एक्टिव वाइस है शी विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाना है सब्जेक्ट, इसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, दी वर्क, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, वर्क अब कंप्लीट की जो है ना वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा देनी, द वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय हर, द वर्क इज़ कंप्लीटेड बाय हर। ऑप्शन बी जो होगा सी, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर, ठीक है। विल का यूज़ हो रहा है ना, शी विल कंप्लीट दी वर्क, तो विल को हम कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ के अंदर, विल बी के अंदर। विल को हम किस चीज़ में कन्वर्ट करते होते हैं, विल बी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो विल का यूज़ हो रहा है तो क्या आ जाएगा, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय, और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू अबंडेंट। अबंडेंट जो है इसका मतलब क्या होती है, बहुतात, इसका मतलब क्या होता है, बहुतात, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसका जो है ना सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा, वो क्या होगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटी क्या होता है, वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ का होना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेंटी बोलते हैं। अब स्कैर्स है और टिनी है, टिनी बहुत छोटा होता है। रेयर, रेयर क्या होता है, मतलब कोई चीज़ बहुत कम मिकदार में अगर मौजूद है, ठीक है, तो वो रेयर हम उसको कहते हैं ना, भी ये रेयर मेटल है, मतलब बहुत कम मौजूद है, तो ये बहुतात में तो नहीं होगी ना, बहुत ज़्यादा में जो होगी तो वो प्लेंटीफुल होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक हर वक्त आसानी पहुँचती रहे। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। अगर आप जो है ना मज़ीद बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह।